हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अपने बिहारी जी ठाकुर जी की कृपा सभी पर बनी रहे। तो देखिए, आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि मतलब जैसा कि आप लोगों को पता है कि खरमास 16 तारीख से शुरू हो रहा है 2023 में, 16 दिसंबर से, और जो रहेगा खरमास जो रहेगा वो 15 जनवरी 2024 तक रहेगा। एक महीने का खरमास लग रहा है। तो ये खरमास के मतलब जो जब खरमास लगता है तो सूर्य देवता की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। तो इस महीने मतलब खरमास के दिनों में जब हम सूर्य भगवान की मतलब अधिक मतलब उपासना अच्छे से विधिवत करते हैं तो सूर्य देवता हमारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण करते हैं। तो मैं यही बताऊंगी, यही वीडियो लेकर आई हूँ कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको आप करके खरमास के महीनों मतलब दिनों में आप सूर्य देव की मतलब आराधना करके, विधिवत आराधना करके, पूजा आराधना करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए मैं ये भी बताऊंगी कि अपन सूर्य देव को किस प्रकार जल देना चाहिए, क्या नियम है और किस पात्र से हमें जल देना चाहिए और क्या चीज़ें हमें भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए सूर्य देवता को। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सूर्य देव को आपको तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। और तांबे के पात्र से अगर जल अर्पित कर रहे हैं तो उसमें दूध भूलकर भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो जहर के समान बन जाता है। अगर आप दूध अर्पित कर रहे हैं, दूध मिलाकर के मतलब चंद्रदेव को, चाहे किसी भी मतलब अगर भोलेनाथ को भी अगर तांबे के पात्र से जल अर्पित कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता को अगर जल अर्पित कर रहे हैं दूध मिला के, तो तांबे के पात्र से हमें नहीं करना चाहिए। आप उसके जगह पर किसी भी पात्र का मतलब पीतल तांबे का छोड़ के किसी भी धातु का आप यूज कर सकते हैं अगर दूध अर्पित कर रहे हैं। अब बताती हूँ, देखिए सूर्य देवता को हमें जल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको खरमास के दिनों में एक तांबे का पात्र, तांबे का मतलब जो लोटा होता है वो सर्वोत्तम होता है। अगर आपके पास नहीं है तो ये मेरे कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके पास नहीं है फिर भी आपको यही करना है, नहीं। देखिए, जैसी आपके पास सुविधा हो, अगर आपके पास वैसे तो देखिए मतलब स्टील में हमें जल नहीं अर्पित करना चाहिए किसी भी देवी देवता को, सूर्य देवता को भी नहीं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आपकी मजबूरी है, तो अब आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो तांबे के पात्र में सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है, उसके बाद जल डालना है, उसके बाद आपको अक्षत डालना है। अक्षत के मतलब 4-5 दाने डालने हैं आपको। उसके बाद आपको मतलब मीठा मिश्री डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए खरमास के दिनों में। तो मीठा जरूर डालना है आपको, मतलब गुड़ डालिए, मिश्री डालिए, जो भी आपके बतासे हो जो भी, लेकिन मीठा आपको, चीनी अगर कुछ भी ना हो तो चीनी भी डाल सकते हैं, तो उसमें चीनी डालिए। उसके बाद आपको क्या करना है, लाल पुष्प अगर गुड़हल का मिल जाए तो ले लीजिएगा। लाल कोई सा भी पुष्प, आप लाल रंग का पुष्प भगवान सूर्य नारायण को प्रिय होता है। अगर लाल पुष्प ना मिल पाए तो पीला भी आप चढ़ा सकते हैं सूर्य देवता को। उसके बाद आपको जल मतलब जो जल का जो पात्र है उसे तैयार कर लेना है। और उसके बाद आपको जाना है, अगर आपको मतलब फ्लैट में रहते हैं तो आपको अपने बालकनी में जाना है, नहीं तो आप अगर नीचे जा सकते हैं, कहीं भी जहाँ भी आप जल चढ़ाते हैं वहाँ पर जाना है। और आपको सबसे पहले अपने सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करना है और वो जल का लोटा आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना पूर्ण मतलब बोलनी है कि हे प्रभु सूर्य नारायण भगवान, हे प्रभु दिवाकर, मतलब मेरी ये मनोकामना है और ये मैं अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु ये जल आपको अर्पित कर रही हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये अपनी मनोकामना बोल कर सबसे पहले प्रणाम करना है, उसके बाद अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ को सबसे ऊंचा उठाना है, मतलब सबसे ऊंचा। और जैसे हाथ उठाएंगे तो ये याद रखिएगा कि ये जो 2 अंगूठे हैं इनको लोटे पे स्पर्श बिल्कुल नहीं करना है। लोटे से स्पर्श, ये अंगूठे स्पर्श नहीं होना चाहिए, केवल इन्हीं उंगलियों से आपको पात्र पकड़ना है और जल अर्पित करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले अगर देखिए मतलब सूर्य उदय से 1 घंटे तक मतलब
25 मिनट तक अगर आप जल अर्पित कर रहे हैं तब तो आपको प्रायश्चित का जल अर्पित नहीं करना है। अगर उसके बाद आप मतलब सूर्य उदय के अगर 25 मिनट बाद अगर आप जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको प्रायश्चित का जल जरूर अर्पित करना है। वो भी कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको जल ऐसे पकड़ना है, ये अंगूठे दोनों स्पर्श नहीं होने चाहिए मतलब जो लोटे पर। उसके बाद आपको ऐसे सबसे पहले एक बार ऐसे जल अर्पित करना है ऐसे, उसके बाद ऐसे आपको परिक्रमा करनी है। हो गया एक बार। उसके बाद अगर आप 25 मिनट मतलब सूर्य उदय के 25 मिनट तक 25 मिनट के बीच में कर रहे हैं तब आपको केवल 3 बार ऐसे परिक्रमा आपको करनी है। 3 बार क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी है। अगर प्रायश्चित का जल अर्पित कर रहे हैं, अगर मान लीजिए सूर्य उदय के 25 मिनट बाद आप जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको प्रायश्चित का भी एक परिक्रमा जरूर करनी है। तो ऐसे 7 परिक्रमा आपको करनी है। लेकिन 4 बार आपको करनी है। 4 परिक्रमा तो आपको एक बार ऐसे जल चढ़ा दिया, फिर परिक्रमा कर लिया, फिर दूसरी बार जल चढ़ाया, उसके बाद परिक्रमा कर लिया, उसके बाद जल चढ़ाया, फिर 3 बार, ऐसे आपको 4 बार परिक्रमा करनी है। और फिर चौथी बार में आपको सारा जल अर्पित कर देना है सूर्य नारायण भगवान को। उसके बाद आपको क्या करना है समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि मतलब वैसे तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, 4 बार आपको परिक्रमा करके जल अर्पित करनी है। उसके बाद चौथी बार में आपको सारा जल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो पात्र है उसको लोटे को हाथ में लेकर फिर आपको 3 बार करना है। ऐसे 7 परिक्रमा आपको सूर्य नारायण भगवान की खरमास के दिनों में जरूर करनी चाहिए। ये मतलब कई लोगों को मैं देखती हूँ केवल जल अर्पित करते हैं, हो गया। ऐसे नहीं। आप जो देखिए, कोई भी काम करिए पूरे विधि विधान से करिए, तब आप देखिए कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो आपको सूर्य नारायण भगवान को ऐसे ही जल अर्पित करना चाहिए। खरमास के दिनों में नहीं, कभी भी ऐसे ही आपको जल अर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप 7 बार मतलब परिक्रमा कर लेंगे उसके बाद आपको एक प्रायश्चित, अगर 25 मिनट के बाद आप मतलब सूर्य उदय के 25 मिनट बाद जल अर्पित कर रहे हैं तो उसको एक प्रायश्चित का भी आपको परिक्रमा करनी चाहिए। अगर मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर रहे हैं तब तो आपको नहीं करना है, लेकिन उसके बाद अगर आप मान लीजिए 8-9 बजे जल अर्पित कर रहे हैं तब आपको ये कार्य करना है। उसके बाद आपको देखिए सबसे सर्वप्रथम फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप जल अर्पित करेंगे तो आपको ओम ब्रह्म स्वरूपणे सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का हमें देखिए कई लोग कहते हैं ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकाराय नमः, 12 नामों का जप करना चाहिए। लेकिन जो जल अर्पित करने का जो सबसे मतलब जो जल अर्पण करने का जो मंत्र है वो यही है, ओम ब्रह्म स्वरूपणे सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र का आपको जल भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय यही मंत्र आपको बोलना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप मतलब मान लीजिए किसी पात्र में जल अर्पित करना है आपको, ये नहीं कि आप जमीन पे करिए वो छींटे आपके पैर पे आएंगे, ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो देखिए मैंने बता दिया क्या आपको कार्य करना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ क्या कार्य आपको नहीं करने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जमीन पे जल अर्पण नहीं करना है सूर्य नारायण भगवान को, क्योंकि उसके छींटे आते हैं तो हमें पुण्य की जगह पाप लगता है। तो उसके छींटे हमें अपने मतलब पैरों पे नहीं आने चाहिए। तो आप किसी गमले में किसी पात्र में जल अर्पण कीजिए। उसके बाद आपको जो जल मतलब अगर गमले में अर्पित कर रहे हैं तो जो जल के थोड़ा सा अपने दोनों उंगलियों पर ऐसे, ये दोनों उंगलियों पर ऐसे आपको जल ऐसे टच करना है। उसके बाद अपने दोनों यहाँ पर लगाइए, दोनों आँखों पर, फिर आपके माथे पर, फिर यहाँ पर ऐसे आपको वो। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी रोग व्याधि है वो मतलब धीरे धीरे सूर्य नारायण भगवान की कृपा से दूर होने लगती है। तो ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए। और देखिए वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब कार्य करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब प्रणाम करना है। अगर आप महिलाएं जल अर्पित कर रही हैं तो आपको घुटने पे मतलब प्रणाम करना है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अगर मतलब बालकनी में ही, छत पर ही ऐसे आपको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपना प्रणाम करने के बाद उसके बाद अपना क्षमा याचना करनी चाहिए और आपकी जो मनोकामना है प्रभु मतलब आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा।
और जैसे मतलब आप पूरे जगत को, पूरे संसार को अंधकार से दूर रखते हैं, ऐसे हमारे जीवन को भी अंधकार से दूर रखिएगा, हमारे जीवन में भी प्रकाश भरिएगा। ऐसे हमें प्रार्थना अपने सूर्य नारायण भगवान से करनी है। तो ये थी मेरे द्वारा कुछ बताई गई जानकारी कि खरमास के दिनों में हमें मतलब सूर्य उपासना कैसे करनी चाहिए, सूर्य नारायण भगवान को जल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए, क्या नियम है क्या नहीं है। तो ये सब जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जय सूर्य नारायण भगवान जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।